हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया है अपने चैनल में। पहले हमारे चैनल का नाम दोस्तों दोस्त ओम साइंस था, बस इसके नाम में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। अब हमारे चैनल का नाम है दोस्तों ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट। बाकी दोस्तों कंटेंट वही है, टीचर्स भी वही हैं, सब कुछ जैसे शेड्यूल था वैसे ही होगा। सारे टॉपिक्स जिस टाइम पर अपलोड की जा रही थी उसी टाइम पे अपलोड की जाएंगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न, जिसका हिंदी में मतलब होता है विभाजन। और दोस्तों ये संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें दोस्तों कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। जब प्रश्न में दो बार भाग करने की बात की जाए, इस पे सूत्र पे भी आधारित कुछ प्रश्न होते हैं, योग अंतर पे भी आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। ये सेशन दोस्तों बहुत ही जो है अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि इसके अंतर्गत प्रश्न कैसे होंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना टॉपिक लिया है भाग की लंबी विधि पर प्रश्न, और इसके अंतर्गत दोस्तों सूत्र पे आधारित प्रश्नों को हम सबसे पहले देखेंगे। और सूत्र क्या है दोस्तों इसमें वो हम आपको बताते हैं। सूत्र होता है इसमें, आप जानते भी होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो दोस्तों इस टॉपिक से भी जो है प्रश्न वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न भी ले लिया है, और इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस सूत्र का प्रयोग हम कैसे करते हैं और प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रश्न लिया है हमने, 4707 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल दोस्तों 12 बचे और शेषफल, भागफल 112 आए और शेषफल 3 बचे। तो दोस्तों इसके लिए इस सूत्र पर हम रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जानना और पहचानना चाहिए कि भाज्य क्या है, भाजक कहाँ होता है, भागफल कहाँ होता है, शेषफल कहाँ होता है। तो सबसे पहले बताते हैं एक प्रश्न के माध्यम से दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने 2 से 5 को भाग किया, और देखिए भाग करते समय हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी 4 और बचेगा 1। इसे दोस्तों कहते हैं शेषफल। इसे कहते हैं दोस्तों भागफल। ये दोस्तों हमारा कहलाता है भाज्य, और ये दोस्तों हमारा कहलाता है भाजक। तो देखिए दोस्तों हमें 5 कैसे मिलेगा। सूत्र वही हमने बनाया है कि भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाजक। भाजक कितना है 2, भागफल कितना है दोस्तों 2, शेषफल कितना है 1। तो इस तरीके से दोस्तों 2 दूनी 4 और 1 5, हमें क्या मिल जाता है हमारा भाज्य। तो प्रश्न आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा 4707 में कौन सी संख्या से भाग दें। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 4707 में दोस्तों हम किससे भाग दे रहे हैं, यक्ष से भाग देने पर भागफल 112 और शेषफल हमारा 3 आएगा। अर्थात अब हमें पता चल गया कि हमारा भाज्य कौन है। तो आइए दोस्तों सूत्र का प्रयोग करते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और हमें इसी यक्ष का मान निकालना है दोस्तों। तो आइए 3 ऐड हो रहा है, इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों, और बचेगा हो जाएगा 4707 माइनस 3 बराबर 112 यक्ष। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 4704। और देखिए 112 और यक्ष के बीच में जो संबंध है दोस्तों वो है गुणा का। तो 112 इधर आएगा तो करेगा भाग। इस तरीके से हमें यक्ष का मान निकल आएगा दोस्तों। और जब हम इससे दोस्तों इसको फाइनल कैंसिल करेंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा दोस्तों 42। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों और प्रश्नों को लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया है, 2 संख्याओं का अंतर 575 है। जब बड़ी संख्या में
बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 8 तथा शेषफल 15 बचता है। इसमें से छोटी संख्या है दोस्तों, ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से छोटी संख्या के बारे में हमें बताना है। तो दोस्तों हम मान लेंगे कि माना छोटी संख्या x है। अगर दोस्तों छोटी संख्या x है तो हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 575। इसको आइए दोस्तों हम समझाते हैं समझने के लिए। यहां पर जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, ठीक। यदि मान लीजिए इसमें से छोटी संख्या को हम ले लेते हैं, माना हमने छोटी संख्या क्या है 25 है दोस्तों, तो बड़ी संख्या हमें कैसे मिलेगी, बड़ी संख्या दोस्तों हमें तब प्राप्त होगी जब हम छोटी संख्या में जितने का अंतर है उसको ऐड कर दें। तो देखिए तो बड़ी संख्या मिल गई। तो वही सेम काम किया है दोस्तों, हमने माना छोटी संख्या x है, तो अगर हमें बड़ी संख्या को प्राप्त करना है तो जितने का अंतर होगा उस छोटी संख्या में हम ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से हमें बड़ी संख्या मिल गई। अब प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 8 बचता है दोस्तों, और शेषफल कितना बचता है 15। तो हमें बतानी है छोटी संख्या। तो आइए दोस्तों अपने सूत्र का यूज करते हैं। हमें भाज्य पता है x प्लस 575 बराबर भाजक x भागफल 8 और शेषफल दोस्तों है 15। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। x प्लस 575 बराबर 8x प्लस 15। संख्या को संख्या के पास कर देते हैं और जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के पास, अर्थात 15 को इधर लेकर आएंगे 575 के पास, तो हो जाएगा 575 माइनस 15, और x को 8x के पास लेके जाएंगे तो 8x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 560 और यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 7x। x का मान निकालने के लिए 7 को इधर लेके आएंगे तो ये 560 को डिवाइड कर देगा, तो x बराबर आ जाएगा 560 बटा 7 और 7 × 56 दोस्तों आ गया 80, और x का मान निकल के आया 80, अर्थात हमने छोटी संख्या को क्या माना था दोस्तों x, तो x का मान निकल के आ गया और छोटी संख्या हमारी निकल के आ गई। इस तरीके से हमारा A फॉर अमेरिका इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया है और ये प्रश्न दोस्तों वाकई में बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब है। देखिए यहाँ पर इसलिए हमने इम्पोर्टेंट भी डाल दिया गया है। और प्रश्न क्या है पढ़ते हैं आइए। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 30 हो तो हमें भाज्य बताना है दोस्तों। ऑप्शन भी हमने ले लिया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम अपने सूत्र के माध्यम से ही करते हैं। विद इन सेकेंड में सॉल्व होगा दोस्तों। ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो आइए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है। ये दोस्तों भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक। तथा शेषफल का 3 गुना है। मतलब ये भाजक भागफल का तो 5 गुना था, लेकिन शेषफल का दोस्तों कितने गुना है 3 गुना है, ठीक है। इसको अगर दोस्तों हम समीकरण बना के करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो इसको इस वे से करिए, बहुत ही आसानी से लगेगा। देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है। यदि शेषफल 30 हो, शेषफल दोस्तों हमें 30 दिया गया है, तो आइए देखते हैं हम। अब देखिए शेषफल यदि 30 है तो भाजक के बारे में क्या कह रहा था कि भाजक जो था वो शेषफल का 3 गुना था, और शेषफल 30 है तो हमारा जो दोस्तों भाजक हो जाएगा वो 30 का 3 गुना करने से मिल जाएगा, अर्थात 90, ठीक है। और इसके बाद भाजक भागफल के बीच में क्या संबंध है कि भाजक भागफल का 5 गुना था। अब दोस्तों हमें भाजक पता है
तो भाजक भागफल का 5 गुना है, तो हमें भागफल बताना है। तो भागफल जो दोस्तों हमारा हो जाएगा वो 90 का को क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो है भागफल का 5 गुना था, तो हमें 1 गुना निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 से भाग करना होगा, अर्थात 18 पचे 90, ये आ जाएगा हमारा 18। तो चलिए दोस्तों अब हम यहां से फाइंड आउट करते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर हो जाएगा दोस्तों, भाजक हमें पता चल गया है 90, भागफल दोस्तों हमारा आ गया है 18 और शेषफल हमारा है 30। तो 18 नवा में 162, अर्थात ये हो जाएगा 1620 और 30 दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1650 और डी फॉर डेनमार्क इज अ करेक्ट आंसर दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों सेम पैटर्न पे एक प्रश्न हमने और ले लिया है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस पर एक और प्रश्न करवा देते हैं। तो सेम वही फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस बार दोस्तों सिर्फ हमने अंकों का परिवर्तन किया है। भाजक इस बार भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 20 हो तो दोस्तों शेषफल दिया गया है, शेषफल कितना है 20 है। इस बार भाजक देखिए दोस्तों, भाजक भागफल का 4 गुना है, जबकि शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल है कितना दोस्तों 20, तो हमारा भाजक हो जाएगा दोस्तों 20 का 5 गुना कर दीजिए अर्थात 100, और हमारा जो दोस्तों भागफल हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों हमें ये भाजक पता चल गया, भाजक कितना है 100, और ये जो भाजक है भागफल का 4 गुना है, तो इसका 1 गुना निकालने के लिए आप क्या करिए, इसे 4 से भाग कर दीजिए। तो 100 को दोस्तों हम 4 से भाग कर देंगे, अर्थात हमें मिल जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारा 25। शेषफल 20 है तो भाज्य निकल आएगा दोस्तों, भाज्य बराबर हमारा हो जाएगा भाजक, भागफल दोस्तों यहाँ पर हमारा आया है 25 और शेषफल दोस्तों हमारा 20 है। तो 25 और 100, 2500 हो जाएगा और 20 ऐड करेंगे दोस्तों तो ये 2520 हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत हम दूसरा इसका टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ाया भाग की लंबी विधि के अंतर्गत दोस्तों सूत्र पर आधारित प्रश्न था, जिसमें हमने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पर आधारित प्रश्नों को बताया। अब दोस्तों जब प्रश्न में 2 बार भाग करने की शर्त हो, ये दूसरा टॉपिक है इसके अंतर्गत, और इसके महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ नियमों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं प्रश्नों के माध्यम से कि कैसे इन नियमों को हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु में हमने लिखा है ऐसे प्रश्नों में, मतलब इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि ये भाग की लंबी विधि के अंतर्गत ये वाला प्रश्न है जिसमें 2 बार भाग देने की शर्त होगी। इसकी पहचान के लिए हमने यहां पर लिखा कि ऐसे प्रश्नों में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। जैसे दोस्तों देखिए प्रश्न में हमने क्या लिखा कि किसी संख्या को 69 से भाग देने पर, तो यहां पर इस समय दोस्तों 69 क्या है दोस्तों, किसी संख्या में कह रहा था कि 69 से भाग देने पर, तो ये यहां पर इस बार भाजक है। ठीक है, और कह रहा कि शेष कितना बच रहा है, शेष 30 बच रहा है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या में, मतलब यही जो संख्या है इसी संख्या में फिर से 23 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या था, एक बार फिर से महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षित करिए। कह रहा प्रश्नों में पहला भाजक ये देखिए है, और ये आपका दोस्तों दूसरा भाजक है, दूसरा भाजक, और ये दोस्तों आपका पहला भाजक है। लिखा क्या गया है कि सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होगा, मतलब पहला भाजक 69 दूसरे भाजक से दोस्तों देखिए विभक्त है। 23 गुणे 3 करने पर 69 आ जाएगा, मतलब 3 बार में ये देखिए कैंसिल हो जाएगा।
3 जा 69, तो ये विभक्त होता है। और इस प्रकार के प्रश्न में दूसरे स्थिति का, दोस्तों ये पहली स्थिति है, ये आपकी ओवरऑल पहली स्थिति है, और ये दोस्तों दूसरी स्थिति है। तो दूसरी स्थिति का शेष पूछा जाता है। इसके बाद रूल क्या है, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, दूसरे स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए, अर्थात दोस्तों दूसरी स्थिति का शेष ज्ञात करने के लिए पहले शेष में, पहला शेष 30 है, पहले शेष में दूसरे भाजक से भाग कर देते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखिए प्रश्न वही है कि किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 30 बचता है। यदि उसी संख्या में, उसी सेम संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो बस यही नियम आपको फॉलो कर देना है, अर्थात दूसरे भाजक से पहले वाले शेष में आपको भाग कर देना है, मतलब 23 से 30 में भाग कर देना है। दोस्तों एक बार जाएगा और यहां से आ जाएगा दोस्तों 7, और यही हमारा आंसर है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी प्रश्न में कभी कभी कुछ परिवर्तन करके पूछा जाता है, और उस परिवर्तन में क्या किया जाता है इसके बारे में एक नोट हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इसी नोट के आधार पर हमने एक उदाहरण भी आपके लिए ले लिया है। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए हमने नोट में क्या लिखा, ऐसे प्रश्नों में, जो अभी प्रश्न हमने जस्ट बताया है, ऐसे प्रश्नों में यदि संख्या के n गुने से या संख्या के वर्ग या संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए तो ठीक वही क्रिया पहले शेष के साथ करके दूसरे भाजक से भाग कर देते हैं। प्रश्न भी दोस्तों हमने वही सेम लिया है, बस इस बार हल्का सा परिवर्तन क्या किया है, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 30 बचता है। मतलब यहाँ पर कोई संख्या थी जिसे हम 69 से भाग दिए और हमारा शेष कितना बचा, 30। अब क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या के 5 गुने में, मतलब किसमें, ये संख्या है हमारी, इस संख्या के 5 गुने में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों वही तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, जैसे कि n गुने से या संख्या का वर्ग या संख्या के घन से भाग देने की बात की जाए तो ठीक वही क्रिया पहले शेष के साथ कर देंगे। जो क्रिया आप संख्या के साथ कर रहे हैं वही क्रिया आप पहले वाले शेष के साथ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे वाले भाजक से, अर्थात ये हमारा दूसरा भाजक था और ये दोस्तों हमारा था पहला शेष, पहला वाला शेष। तो करना क्या है, अब यहां पर दोस्तों क्या हो रहा था कि संख्या का 5 गुना हो रहा था, तो हमें क्या करना है, पहले वाले शेष का सेम उतना गुना कर देना है, अर्थात 30 का दोस्तों हमें करना है 5 गुना, वो हो जाएगा 150। इसके बाद करना क्या होगा दोस्तों, दूसरे भाजक से 150 में भाग करना होगा। तो दोस्तों अगर हम 23 से 150 में भाग करेंगे दोस्तों तो ये हमारा लगभग जाएगा 6 बार। तो देखिए दोस्तों 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13। और दोस्तों यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा शेषफल हो जाएगा 12 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम भाग की लंबी विधि पर प्रश्न के अंतर्गत इसका जो तीसरा पैटर्न है वो लेते हैं, योग अंतर पर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने सबसे पहले क्या बताया, सूत्र पर आधारित प्रश्न, फिर अब हमारा है योग अंतर पर प्रश्न। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा जाता है, जैसे यहाँ पर कहा गया है 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाएगी। तो ऐसे दोस्तों कभी पूछता है कि घटाई जाए, तो घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या जो होती है वो दोस्तों जितना शेषफल बचता है उसी को उस संख्या में से घटा दिया जाता है। और जोड़ी जाने वाली संख्या जो होती है दोस्तों
वो हमारा होता है भाजक माइनस शेषफल। तो आइए दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। दिया गया है कि 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योग 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों इसमें करेंगे क्या, 42 से 4707 में हम भाग करेंगे। जैसे भाग करते हैं, देखिए दोस्तों 42 से 42 बचेगा 5 और हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे 50, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 42 और बचेगा 8, यहाँ से लेंगे दोस्तों 7, तो 2 बार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 84 और यहाँ पर शेष बचेगा हमारा 3। तो दोस्तों पूछा क्या जा रहा है, जोड़ दी जाए, जोड़ दी जाए। ठीक है, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है दोस्तों, भाजक। भाजक क्या है हमारा 42 और शेषफल हमारा आया है 3। अतः जोड़ी जाने वाली संख्या, अतः जोड़ी जाने वाली संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी भाजक माइनस शेषफल। और भाजक दोस्तों हमारा है 42 और इसमें शेषफल को हम माइनस करेंगे 3, अर्थात आ जाएगा 39। और यही दोस्तों हमारा उत्तर होगा। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 39 होगी, जिसको हम 4707 में ऐड कर देंगे तो वह 42 से पूर्णतः कट जाएगी। ऐसे दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यही कह दिया जाए कि 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या, यहाँ पर मान लीजिए जोड़ी जाने की जगह पे कह दिया जाए कि घटाई जाए, घटाई जाए कि प्राप्त योग 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों शेष को, सिर्फ जितना शेष आया, जैसे शेष क्या आया है 3, तो सीधे सीधे वही हम शेष को माइनस कर देंगे, अर्थात 4707 में से वही हम 3 माइनस कर देंगे दोस्तों। यही करना होगा हमें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों एक घटाई जाने वाले पर हम एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे सेम प्रश्न वही ले लेते हैं, जैसे 47 कह दिया जाए कि 4707 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त होने से तात्पर्य यह है दोस्तों कि पूरी तरीके से कट जाए, शेष 0 बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फिर वही पैटर्न 42 से जो है 4707 में हम दोस्तों भाग करेंगे। एक बार लेके जाएंगे 42, 4707 है दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 5, 0 एक बार लेकर जाएंगे, फिर से आ जाएगा 42, बचेगा यहाँ पर दोस्तों 8 और यहाँ से ले लेंगे 7 और 2 बार लेकर जाएंगे, हो जाएगा दोस्तों 84 और बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो अतः दोस्तों घटाई जाने वाली संख्या जो होगी वाली संख्या हमारी हो जाएगी 4707 में से 3 माइनस कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 4204। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 42 से हमने भाग किया इसमें और बचा कितना 3। अगर यही 3 ना बचता तो 112 बार में ये पूरा कट जाता, अर्थात जो शेष बचेगा उसी को हम घटा देंगे। अब देखिए दोस्तों अगर हम 4204 को 42 से भाग करें तो एक बार लेकर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, सॉरी 47, एक बार लेकर जाएंगे 5, 0 5 बचेगा और यहाँ से एक 0 ले लेंगे, फिर एक बार लेके जाएंगे दोस्तों, आ जाएगा हमारा यहाँ से 42, फिर यहाँ से दोस्तों बचेगा 8 और ले लेंगे यहाँ से 4 और देखिए दोस्तों 2 बार में लेकर जाएंगे तो 84। अब शेष नहीं बचेगा। तो इस तरीके से दोस्तों घटाई जाने वाली संख्या शेषफल के बराबर होती है और जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेषफल के बराबर होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इसके अंतर्गत हम एक और टाइप बताते हैं, मतलब जो अभी हमने जस्ट बताया उसका एक और टाइप है। अब इस टाइप में दोस्तों हमें प्रश्न में, जैसे देखिए हमने एक प्रश्न लिया है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो कि 72 से पूर्णतः विभाजित हो। अब दोस्तों इस प्रश्न में ये नहीं लिखा होगा कि घटाई जाए या जोड़ी जाए। तो देखिए टाइप 2 में हम लिख दे रहे हैं कि अब प्रश्न में ये नहीं
लिखा होगा कि जोड़ी जाए या घटाई जाए। यहाँ पर दोस्तों सेल्फ थिंकिंग के आधार पर समझना होगा कि हमें जोड़ना है या घटाना है। तो इसके लिए भी दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। और हमें पता है दोस्तों कि जोड़ी जाने वाली संख्या जो होती है भाजक माइनस शेषफल, और घटाई जाने वाली संख्या जो दोस्तों होती है वो होती है शेषफल के बराबर। तो चलिए दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, 4 अंकों की अधिकतम संख्या। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो कि 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, अधिकतम की बात किया जा रहा है तो 4 अंकों की अधिकतम के लिए हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है दोस्तों हमारा वो होती है 9999, और इसको हम आइए 72 से भाग करते हैं। 9999 को दोस्तों 72 से भाग करते हैं, और एक बार दोस्तों लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 7 गए दोस्तों बचेगा 2। यहाँ से एक 9 लेंगे, और दोस्तों हम 3 बार लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21। 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गए 6, और ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर बचेगा 9। अब दोस्तों हम 8 बार लेकर चलते हैं तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल आए 1, और 8 सते 56 और 1 57। तो यहाँ पर 9 में से 6 गए 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 13 में से 7 गए 6, बचेगा कितना 63। ये आया दोस्तों हमारा शेष फल। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर ये पैदा हो रही है कि अधिकतम संख्या 4 अंकों की बताने के लिए हम जोड़ेंगे इसमें या घटाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमें पूछा गया है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या। तो दोस्तों संख्या हमारा है 9999। अगर दोस्तों हम इसमें एक भी प्लस कर देंगे तो ये कितने अंकों का हो जाएगा, मतलब ये हमें प्राप्त हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंकों का मिल जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर दोस्तों हम इसमें एक भी प्लस कर देंगे, सिंगल एक, और जोड़ इस तरीके से दोस्तों अगर जोड़ी जाने वाली संख्या की हम बात करें तो 72 में से 63 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 9। जब 1 माइनस करने पर ये 5 अंकों का बन रहा है तो 9 माइनस करने पर तो और ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमें करना क्या है, यहां पर खुद समझ जाना है कि हमें 4 अंकों की संख्या बतानी है। अतः अगर हमें 4 अंकों को मेंटेन रखना है दोस्तों तो इसमें हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे ही, क्योंकि जोड़ते ही 4 अंकों की ये संख्या 5 अंकों में परिवर्तित हो जा रही है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेल्फ हमें समझ जाना है कि जोड़ी जाने वाली संख्या को हमें नहीं लेना है, हमें घटाई जाने वाली संख्या को लेना है दोस्तों। और घटाई जाने वाली जो संख्या होती है वो बराबर होती है शेष फल के। ठीक है दोस्तों, अतः वह अधिकतम संख्या 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो हो जाएगी दोस्तों वो 9999 में से आप 63 को कर दीजिए माइनस, और ये बचेगा आपका दोस्तों 9936। तो दोस्तों 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या जो 72 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी वो है दोस्तों 9936। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों एक प्रश्न हमने और ले लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों 5 अंकों की न्यूनतम संख्या यहाँ हमसे कह रहा है तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हमें लेना है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारा होता है 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 72 से, क्योंकि पूछा है 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 72 से इस 10,000 को डिवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों एक बार लेकर चलते हैं, आएगा 72, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ से लेंगे 1 0 और 3 बार लेकर चलेंगे, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 6 और यहाँ से फिर 1 0 ले लेंगे दोस्तों और फिर हम लेकर जाएंगे 8 बार, तो 8 दूनी 16 और 7 56 और 1 57 और यहाँ से दोस्तों 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहाँ पर दोस्तों बचेगा 13, 13 में से 7 गए तो बचेगा 6। तो दोस्तों हमारा शेषफल कितना आया, 64। हमारा भाजक कितना है, 72। अब कह रहा वह न्यूनतम संख्या बताइए। तो दोस्तों हमें करना क्या है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा भाजक आ गया 72 और शेषफल आ गया 64। ठीक है, हमें भागफल से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैटर ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि हमें संख्या को जोड़ना है कि घटाना है। तो हमने बताया है जोड़ी जाने वाली संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है भाजक माइनस शेषफल और घटाई जाने वाली संख्या जो होती है वो केवल और केवल शेषफल होती है दोस्तों। तो 5 अंकों की चूंकि हमें दोस्तों बताना है, तो अगर हम दोस्तों 10,000 में से अगर हम घटाने की बात करें और 10,000 में से अगर हम 1 भी माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये तुरंत ही जो है 4 अंकों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर घटा नहीं सकते, हमें जोड़ना ही पड़ेगा। और जोड़ी जाने वाली संख्या जो होती है दोस्तों, जोड़ी जाने वाली जो संख्या होती है दोस्तों वो होता है भाजक माइनस शेषफल, अर्थात आएगा दोस्तों 8। एक चीज का यहाँ पर फोकस करना है दोस्तों, हमने कुछ ऑप्शन भी चुन के ही लिया है। कभी कभी जल्दीबाजी में जो 64 बचता है लोग इसी को जोड़ देते हैं, तो आ जाता है 10,64। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में हमने वो भी लिया, लेकिन वह न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है दोस्तों। तो 10,064 और 10,008 में दोस्तों न्यूनतम कौन है, ये 10,008। अतः हमारा 10,008 इज अ करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम समझते हैं स्वयं के आधार पर कि ऐसी संख्याओं में कि कब हमें जोड़ना होता है और कब हमें घटाना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, योग अंतर के अंतर्गत ये लास्ट टाइप है हमारा, और ये जो है इसको देखा जाए तो ये सबसे तीनों टाइपों में सबसे टफ भी माना जाता है, लेकिन लगाना बहुत ही आसान है। इसका हम ऐसा तरीका बताएंगे आपको कि आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दोस्तों दिया गया है कि 4760 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब दोस्तों निकटतम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4760 के निकटतम का क्या तात्पर्य है कि 4760 के आगे पीछे की दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा और बाद में हमें यह चेक करना होगा कि कौन सी संख्या 4760 के ज़्यादा निकट है। तो इसमें दोस्तों हम जोड़ी जाने वाली संख्या और घटाई जाने वाली संख्या दोनों संख्याओं को लेंगे। उसके बाद जोड़ी जाने वाली संख्या वो 4760 के आगे चली जाएगी और घटाई जाने वाली संख्या वह 4760 के पीछे होगी। तो दोस्तों इसमें करना क्या होगा, हम आगे पीछे की दोनों संख्याओं को लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि 4760 के अधिक पास में कौन है, और जो 4760 के अधिक पास में होगा वही वह निकटतम संख्या होगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस वही होगा हमारा, 42 से हम 4760 को दोस्तों डिवाइड करते हैं।
एक बार लेकर जाएंगे 42 आएगा दोस्तों। 50 बचा, यहाँ पर 5 बचेगा और एक जीरो लेंगे, 50 हो जाएगा। एक बार फिर लेकर जाएंगे दोस्तों 42 और यहाँ से दोस्तों हमारा बचेगा 8 और यहाँ से दोस्तों हम फिर लेंगे 7, तो 2 बार लेकर जाएंगे और ये हो जाएगा 84 और यहाँ पर बचेगा 3। तो चलिए दोस्तों, घटाई जाने वाली संख्या दोस्तों क्या होता है हमारा शेषफल। तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना है 3, अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4707 में से 3 माइनस कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 4704। इसके बाद दोस्तों जोड़ी जाने वाली संख्या भी निकालेंगे हम। संख्या वो दोस्तों होती है भाजक माइनस शेषफल और भाजक हमारा है दोस्तों 42 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 39। तो अतः संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, अतः संख्या हो जाएगी दोस्तों 4707 में हम 39 को जोड़ देंगे और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 7 16 के 6 हासिल आए 1, 9 7 16 के 6 हासिल 3 1 4, 4746। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे कि 4700 हमने क्या कहा था, 4707 के आगे और पीछे दोनों संख्याओं को लेंगे हम। तो जब हम घटाए 3 तो आ गया 4704 -3 को घटाने पर और जोड़ने पर +39 जोड़ने पर दोस्तों हमारा आ गया 4746। यही हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा है दोस्तों कि 4707 के आगे पीछे की दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने क्या कहा कि 4707 के निकटतम वाली संख्या, तो बताइए दोस्तों 4707 के अधिक पास कौन है, 4704 या 4746? तो दोस्तों आपका आंसर होगा 4704। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा ए फॉर अमेरिका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, तो इसके बारे में चलिए हम बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे जिससे बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि जोड़ना है कि घटाना है, आप डायरेक्टली पता कर पाएंगे कि हम जोड़ें कि घटाएं। तो चलिए दोस्तों 5670 के समीपतम वह संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों 5670 को हम 72 से भाग करते हैं दोस्तों। भाग करने पर हम 7 बार लेकर जाएंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल आए 1, 7 सते 49 और 1 हो जाएगा दोस्तों 50। 7 में से 4 निकालेंगे 3 और यहाँ पर बचा 6 और 0 लेंगे। और एक बार दोस्तों फिर हम 8 बार लेकर चलते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हासिल आए 1, 8 सते 56 और 1 57। तो दोस्तों 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर बचेगा 2 अर्थात हो जाएगा 12 में से 7 गए 5। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 54। शेषफल हमारा आ गया दोस्तों 54। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने वही बताया कि आपको क्या करना होगा कि एक बार जोड़ी जाने वाली संख्या मतलब जोड़कर और घटाकर दोनों देखेंगे। जब जोड़ेंगे तो 5670 के आगे और जब घटाएंगे तो 5670 के पीछे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या 5670 के ज़्यादा समीप है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमने इसमें कहा कि ट्रिक क्या है, यदि शेषफल भाजक के, ये दोस्तों भाजक, यदि शेषफल भाजक के आधे से कम आए तो घटाकर और यदि शेषफल भाजक के आधे से अधिक आए तो जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, यदि शेषफल भाजक के आधे से कम आए। दोस्तों देखिए भाजक क्या है यहाँ पर,
72 और शेषफल क्या है दोस्तों हमारा 54। तो हमने कहा यदि शेषफल दोस्तों, शेषफल भाजक के आधा, अब भाजक का आधा कितना है दोस्तों 36, 72 का आधा 36 है। तो लिखा क्या है, यदि शेषफल भाजक के आधे से कम आए, तो दोस्तों देखिए शेषफल भाजक के आधे से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो ज्यादा आने पर क्या करते हैं दोस्तों, आधे से अधिक आए तो जोड़कर हम उत्तर प्राप्त करते हैं। अतः दोस्तों यहां पर हम ऐड करके उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों पता करते हैं कि किस संख्या को जोड़ना है। तो हमने ये भी बताया दोस्तों कि जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है, जोड़ी जाने वाली संख्या भाजक माइनस शेषफल। और भाजक दोस्तों हमारा यहाँ पर है 72 और शेषफल है दोस्तों 54। यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 18। अतः 5670 के समीपतम संख्या जो 72 से पूर्णतः कट जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 5670 में 18 को जोड़ दीजिए तो 8 7 1 8 और 5688। दोस्तों क्या आ जाएगा 5688 इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे कुछ और टॉपिक्स इसके बचे हुए हैं तो हम अगले सेशन में उसको लेकर आते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। थैंक यू।